कृष्ण माता जी, कुछ ऐसी बातें हैं जो आजकल डेली लाइफ में सहजियों की ज़्यादा ही एग्रेसिव नेचर की वजह से हम वाइब्रेशंस कम पाते हैं। तो जितने भी सहजी डेली लाइफ में सुबह से लेकर रात तक में हम जो भी काम करते हैं या जिनसे भी मिलते हैं, उसमें एक रिएक्ट की भावना ज़्यादा शामिल हो रही है। हम कुछ भी क्रिया होती है, कुछ भी काम कोई करता है या कुछ भी होता है हमारे साथ, तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, यानी क्रिया के साथ तुरंत हमारी प्रतिक्रिया होने लगती है। आप कुछ भी होता है तो तुरंत मत जवाब दीजिए या तुरंत मत उस चीज़ पे रिएक्ट कीजिए। अगर हमें किसी को समझाना भी है तो हम थोड़ा रुक के शिव माता जी से प्रार्थना करके ध्यान अवस्था में उस चीज़ को बोलिए। फिर देखिए, वो रिएक्शंस नहीं कहलाएगा, वो हम परम चैतन्य के माध्यम से बोलते हैं। किसी से बात करनी है तो पहले बंधन ले लीजिए और चित्त को शिव माता जी के श्री चरणों में रख के ही हम बात करें, चाहे आप किसी से भी बात करें। बट रिएक्शंस को बिल्कुल भी ख़त्म कीजिए अपने दिनचर्या से, क्योंकि रिएक्शंस जैसे ही होता है हम परम चैतन्य से कट जाते हैं, यानी हम शिव माता जी से दूर हो जाते हैं। क्योंकि रिएक्शंस परमात्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो आज्ञा लेवल की बात है। इसीलिए हमें शिव माता जी से हमेशा निर्विचारिता के लिए प्रे करना चाहिए और सबको क्षमा, अपने को क्षमा, अपनी फैमिली को क्षमा, अपने पड़ोसियों को क्षमा, सबको क्षमा करते रहना चाहिए हमें। और शिव माता जी से भी हमें क्षमा मांगनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने लाइफ से रिएक्ट को बिल्कुल शांत करें। अपने आप रिएक्ट को शांत करने के लिए अपने राइट चैनल को कूल करें आइस पैक से, और अपने चित्त को हमेशा निर्विचार रख के, क्योंकि जितने भी हम क्लियरेंस करते हैं उस क्लियरेंस को एकमात्र निर्विचारिता ही बैलेंस देगी। अगर हम छोटे छोटे चीज़ों पे विचार करते हैं तो उस चीज़ पे हमें बैलेंसिंग नहीं मिलती है और हम पकड़ जाते हैं, विचार आते ही हम पकड़ जाते हैं। इसीलिए शिव माता जी से हमेशा हमें निर्विचारिता के लिए प्रे करनी चाहिए। और कुछ स्टेप हैं जो लिवर पे आइस पैक या लेफ्ट हैंड को राइट नाभि पे रख के श्री गणेश अर्थवशीष, शिव माता जी की बिंदी को कैंडल के फ्लेम से देखते हुए श्री गणेश अर्थवशीष, ये सब अगर हम डेली लाइफ में करते हैं तो हमें निर्विचारिता जल्दी मिलती है। जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री
निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने अपने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के ध्यान में आइए, विचारों में आप आइए, अपने बीचों बीच हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। दोनों हाथों पे अपने विचारों में, अपनी आँखों में श्री माता जी की छवि को रखते हुए बाएं हाथ माँ के सामने, दाहिने हाथ को बाएं हृदय पे रख लेंगे। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। पूरा चित्त बाएं हृदय पे। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, कृपा करके हमारी इस आत्मा को प्रकाशित कीजिए। पूरे चित्त को बाएं हृदय पर रखते हुए श्री माता जी, हमारी इस आत्मा में पूर्ण शांति दीजिए। श्री आत्मा परमात्मा मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आत्मा परमात्मा साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ माँ के सामने अपने संपूर्ण चित्त को तीनों मूलाधार पे, तीनों मूलाधार को देखेंगे केवल। सेंटर नाभि पे, बीचों बीच नाभि पे अपना संपूर्ण चित्त।
श्री माता जी, हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दीजिए। पेट के चारों तरफ पूरे भवसागर में अपने चित्त को रखेंगे। अपने संपूर्ण चित्त को दाएं हृदय पे। श्री माता जी, हमारे इस हृदय में श्री सीताराम जी की समस्त शक्तियों को जागृत कीजिए। श्री माता जी, मेरे अंदर जो भी जिम्मेदारी का भाव है वो आप हैं। कृपा करके हमें साक्षी भाव में जिम्मेदारी निभाने की शक्ति दीजिए। सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, सिर के तालू भाग पर चित्त को रखते हुए सिर के तालू भाग से दोनों हाथों को देखेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हमें पूर्ण निर्विचारिता दीजिए। आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। सहज योग में सबसे आवश्यक बात यह है कि इसमें अग्रसर होने के लिए, बढ़ने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान बहुत जरूरी है। आप और चाहे कुछ भी न करें, लेकिन अगर आप ध्यान में स्थित रहें तो सहज योग में प्रगति हो सकती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक ये नया रास्ता है, नया आयाम है, डायमेंशन है, नई चीज है जिसमें आप कूद पड़े हैं। आपके अचेतन मन में उस महान सागर में आप उतर गए हैं। बात तो सही है, लेकिन इसकी गहराई में अगर उतरना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। मैं बहुत से लोगों से ऐसा भी सुनती हूँ कि माता जी ध्यान के लिए हमको टाइम नहीं मिलता है। आज का जो आधुनिक मानव है, मॉडर्न मैन है, उसके पास घड़ी रहती है हर समय टाइम बचाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वो टाइम किस चीज के लिए बचा रहा है। उसने घड़ी बनाई है, वो सहज योग के लिए बनाई है, ये वो जानता नहीं। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मुझे लंदन जाना बहुत जरूरी और इसी प्लेन से जाना और किसी तरह से मेरा टिकट बुक होना ही चाहिए और कुछ कर दीजिए आप, और वो एयर इंडिया वाले से कह दीजिए और कुछ कर दीजिए। मैंने कहा ऐसी कौन सी आफत है, आप लंदन क्यों जाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी आफत है, क्या विशेष कार्य आप वहां करने वाले हैं, कौन सी चीज है? कहले आई मस्ट गो देयर, आई हैव टू सेव टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा आखिर बात क्या है, ये टाइम बचा के वहां भागे भागे आप क्यों जा रहे हैं? तो कहने लगे कि वहां एक स्पेशल डिनर है, वो मुझे अटेंड करना है और उसके बाद वहां पे बॉल रूम है। टाइम आप बचा किस लिए रहे हैं? हर समय आप ये सोच लीजिए कि जो हाथ में घड़ी बंधी है ये सहज योग के लिए और ध्यान के लिए और सहज योग के ही कार्य के लिए बंधी हुई है। मैंने उसी लिए बांध ली है, नहीं तो मैं कभी भी घड़ी नहीं बांधती। जिस आदमी का पूरा ही समय सहज योग में बीतता है, उसको जरूरी नहीं कि आप घर का काम न करें,
तो जरूरी नहीं कि आप दफ्तर का काम न करें, सारा ही कार्य आप करें, पर ध्यान नहीं करें। ध्यान अवस्थित होकर के कार्य हो सकता है, क्योंकि आपको ध्यान में उतार दिया है। हर एक काम करने वक्त आप निर्विचार हो सकते हैं, और निर्विचार होते ही उस काम की सुंदरता, उसका संपूर्ण ज्ञान और उसका सारा आनंद आपको मिलने लग जाता है। समझने की बात है, ये लोग समझते नहीं, इसलिए ध्यान के लिए अलग से टाइम नहीं मिलता है, आदि झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन जब इसका मजा आने लगता है, तब आपको आश्चर्य होगा कि नींद बहुत कम हो जाती है और आप ध्यान में चले जाते हैं। निद्रा में भी आप सोचेंगे कि आप ध्यान में जा रहे हैं। कोई भी चीज छोड़ने की या कम करने की नहीं, लेकिन हमारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसे हम महत्वपूर्ण समझते हैं, वो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, और जिसको हम बिल्कुल ही विशेष समझते नहीं है, वो हमारे लिए बहुत कुछ हो जाता है। ध्यान करने के लिए एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी चाहिए कि जिस चीज पे ध्यान का आलाप छेड़ा जाएगा, जिस वीणा पे ये सुंदर गीत बजने वाला है, वो साफ होनी चाहिए। आप वो वीणा नहीं है, आप वो आलाप भी नहीं है, लेकिन आप उसके सुनने वाले हैं और उसको बजाने वाले हैं। आप उसके मालिक हैं। इसलिए अगर वो वीणा कुछ बेसुरी हो, उसके अगर तार रंग खा जाए या उसके कुछ तार टूट जाए, तो आपको जरूरी है कि उसे ठीक कर लेना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है, तो आपके जीवन में माधुर्य नहीं है, आप में वो सुंदरता नहीं आ सकती। आप में एक अजीब तरह का चिड़चिड़ापन, अजीब तरह की वृक्षता, ड्राइनेस और विचलितता दृष्टिगत होगी। एक सहयोगी को एकदम निश्चित मति से ध्यान में बैठना देखना बहुत बड़ी चीज हो जाती है मेरे लिए। और वही मैं देखती हूँ कि कुछ सहयोगी गहराई से अंदर चले जा रहे हैं और कुछ सहयोगी बहुत विकसित हैं। यह नहीं मैं कहती कि सभी लोग उतनी दशा में पहुंच सकते हैं या नहीं, लेकिन जो कुछ भी बन पड़े वो इस जीवन में करना ही चाहिए। उपार्जन का जितना भी समय है वो इसी में बिताना चाहिए, और जो कुछ भी मिल सके सब इसी में मिलना चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं हो। अधिकतर लोगों को मैं ये देखती हूँ, इधर उधर की 50 बातें करेंगे, लेकिन ध्यान की बात, अपने मन शुद्धि की बात, अपने अंदर के आनंद को उभारने की बात कितने लोग आप लोगों में से करते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए। ये क्या सहयोगी को शोध नहीं होगा? जब आपके पास निर्विचार की इतनी बड़ी संपत्ति है, तो क्या उसको पूरी तरह से उघाड़ देना चाहिए या नहीं? ये तो आप जानते हैं कि क्षण क्षण आप उसे पा रहे हैं और हर क्षण उसे आप खो भी रहे। ये हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है, इसे आप देखिए। कौन सी छोड़ने की बात, कौन सी पकड़ने की बात मैंने आपसे आज तक तो की नहीं होगी कोई भी ऐसी। लेकिन ये आपका भ्रम है, आपका मन आपको भ्रम में डाले दे रहा। तो क्या तुम घर गृहस्थी छोड़ दोगी? मैंने घर गृहस्थी छोड़ी, जो आपसे मैं घर गृहस्थी छोड़ने को कहती हूँ। आप जानते हैं कि आपसे कहीं अधिक मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं थकती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा आनंद का स्रोत आप लोग हैं। जब आपको देख लेती हूँ बस खुश हो जाती हूँ, तबीयत सारी बाग हो जाती है। जिस चीज का महत्व है उधर दृष्टि रखिए। आपको पूरी तरह से इसमें मैं ये नहीं कहती कि 24 घंटे इसमें आप यही बैठे रहिए, जहां भी बैठे हैं वहां बैठे रहिए, ये मतलब है मेरा। जहां भी जमे हैं वहां जमे रहिए, अपने स्थान पर, अपने सिंहासन पर। कुछ लोग इसीलिए प्रगति करते हैं और कुछ लोग नहीं करते।
शारीरिक बीमारियां आप लोगों की बहुतों की ठीक हो गई, बहुतों के पास बीमारियां नहीं है, लेकिन अभी भी मानसिक प्रश्न है। सब बातें भूल जाइए। हर इंसान इसका पाने का अधिकारी है। आपका जन्मसिद्ध हक है, क्योंकि ये सहज है, आप ही के साथ पैदा हुआ। लेकिन ध्यान करना ही होगा, और वो भी समझती है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने की आप लोग इतनी चिंता न करें, उसकी व्यवस्था करने की आप इतनी चिंता नहीं करें। वो कार्य हो रहा है, वो हो भी जाएगा। क्या हर्ज है जब 10 आदमी ज्यादा आए, चाहे 10 आदमी कम। 1000 बेकार के लोग रखने से 10 ही कायदे के आदमी हो, सो ही सहयोग के लिए विशेष। आप उनमें से बनिए जो 10 अच्छे आदमी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो सहयोग का कार्य अत्यंत प्रेम से करते हैं और उसमें मजा उठा रहे हैं, उसमें बह रहे हैं, उसमें अग्रसर हैं और एक अग्रिम श्रेणी में जाकर के खड़े हो जाए। जैसे कि हिमालय संसार में सबसे ऊंचा है, उसकी ओर सबकी दृष्टि रहती है, ऐसे ही आप ही में आप हिमालय बन सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि दुनिया आपकी ओर आंख उठाकर कहे कि बनूं तो मैं इस आदमी जैसा बनूं जो सहयोग में इतना ऊंचा उठे। यह अंदर का उठना होता है, बाहर का नहीं। और मैं सबके बारे में जानती हूँ कौन कहाँ तक पहुँच रहा है। आप ही अपनी रुकावट है और कोई आपकी रुकावट नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का आदमी आप पे मंत्र तंत्र आदि कोई चीज नहीं कर। आप ही अपने साथ गरखड़ाई भी न करें और पहचाने रहे कि कौन आदमी कैसी बातें करता है। आप खुद ही समझ लेंगे कि इस आदमी में कोई न कोई दुष्टता आ गई है, तभी वो ऐसी बातें कर रहा है। नहीं तो ऐसी बात ही न करता वो, जैसी गलत बात ये कर रहा है। इसके अंदर कोई न कोई खराबी है, उसको साथ देने की कोई जरूरत नहीं। फिर चाहे वो आपका पति ही हो, चाहे आपकी वो पत्नी हो, उसे लड़ाई झगड़ा करने की, उलझने की कोई जरूरत नहीं। वो अपने आप ही ठीक हो जाए। इतना ही नहीं, आप ये भी जानते हैं कि आप में अगर कोई खराबी आ जाए तो आप किस तरह से उसे हाथ चला करके भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ के अंदर से ही वो चीजें बह रही। असल में आपके उंगलियों में ही ये सब जो भी देवताएं मैंने बताई हैं, ये जागरूक है इन 5 उंगलियों में और इस हथेली में। सारी देवताएं यहाँ जागरूक। लेकिन बहुत जरूरी है कि इन जागरूक देवताओं का कहीं भी अपमान नहीं होना चाहिए। इनको बहुत ही संभाल के और जतन से रखना चाहिए। इनकी पूजा होनी चाहिए। अपने हाथ ऐसे होने चाहिए कि पूजनीय हो। लोग ये सोचे कि ये हाथ है कि गंगा की धारा, गंगा ही की धारा बह रही, जिस वजह से गंगा पावन हुई, वही वाइब्रेशन आपके अंदर से बह रही। जिस चैतन्य शक्ति से सारी सृष्टि चल रही है, वही आपके अंदर से बह रही, ये आप जानते हैं। फिर जिन हाथों से, जिन पांव से ये चीज बह रही है, उसको अत्यंत पवित्र रखना है। मेरा मतलब धोने दबाने से नहीं। इससे जो भी आप काम करें अत्यंत सुंदरता से, सुगमता से और प्रेम से होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज प्रेम। ध्यान में गति करना यही आपका कार्य है और कुछ भी आपका कार्य नहीं है, बाकी सब हो रहा है। और अगर आप में से कोई भी जब ये सोचने लगेगा कि मैं ये कार्य करता हूँ और वो कार्य करता है, तब आप जानते हैं कि मैं अपनी माया छोड़ती हूँ। और बहुतों ने उस पर काफी चोट खाई। वो मैं करूँ, पहले ही मैंने आपसे बता दिया है कि कभी भी नहीं सोचना है कि मैं ये काम करता हूँ या वो काम करता हूँ। हो रहा है जैसे ये जा रहा है और आ रहा है। आप सब तरह से अकर्म में हैं। जैसे कि सूर्य ये नहीं कहता कि मैं आपको प्रकाश दे, वो दे रहा है, क्योंकि वो एक कामता में परमात्मा से इतनी प्रचंड शक्ति को अपने अंदर से बहा रहा है। ऐसे ही आपके अंदर से अति सूक्ष्म शक्तियां बह रही है, क्योंकि आप एक सूक्ष्म मशीन है। आप सूर्य जैसी मशीन नहीं है, आप एक विशेष मशीन है जो बहुत ही सूक्ष्म है, जिसके अंदर से बहने वाली ये सुंदर धाराएं आपके अंदर एक अजीब तरह की अनुभूति देंगी ही, लेकिन दूसरों के भी अंदर उनके छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म जो
पहलू हैं, जो छोटे छोटे यंत्र हैं, मशीनें हैं, उनको एकदम से प्रेम पूर्वक ठीक कर दें। ये जो शक्ति है, ये प्रेम की शक्ति है। इस चीज का वर्णन कैसे करूं मैं आपसे? इस मशीन को ठीक करना है तो आप किसी भी चीज से रगड़ मगड़ के ठीक कर दें, कोई आप स्क्रू लगा दें, का इसमें ठीक हो जाएगा। लेकिन मनुष्य की मशीन जो है वो प्रेम से ठीक होती है। उसको बहुत जख्म पाया है, बहुत जख्म है उसके अंदर में, बड़ा दुखी है मानव। उसके जख्मों को प्रेम के दवा से आपको ठीक करना है, जो आपके अंदर से बह रहा है। ये वाइब्रेशन सिर्फ प्रेम है। जिस दिन आपकी प्रेम की धारा टूट जाती है, वाइब्रेशन टूट जाती है। बहुत से लोग मुझसे कहते माता जी हमको बाधा हो गई, हमारे हाथ से वाइब्रेशंस बंद हो गए। आपके अंदर से प्रेम की धारा टूट गई। प्रेम का पल्ला पकड़ा रहे, सिर्फ प्रेम का वाइब्रेशन बहते रहेंगे, क्योंकि यही प्रेम परमात्मा का जो है वो बह रहा है और वही बह रहा है। इतनी अद्भुत अनुभूति है, इतना अद्भुत समय आया हुआ। क्या ये सब व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि आपने इसमें पूरी लगन से मेरा साथ नहीं दिया? हर एक बात आप खुद भी जान सकते हैं और न जानने पर मैं भी आपसे हर एक बात बताने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक आपसे सुझाव देने का कि आप इसके अधिकारी तो हैं या नहीं, इसे सोच लीजिए। क्योंकि आप मेरे ध्यान में आते हैं, जैसे मराठी में बहुत से लोग कहते हैं मी मुद्दामून आले, इससे आप अधिकारी नहीं। आप अधिकारी इसलिए होते हैं कि आपके अंदर वो गहराई आ गई। जैसे घाघर है, जितनी गहरी होगी उतना पानी उसमें समा जाएगा। अब वो गहरी नहीं है तो उसमें पानी डालने से क्या फायदा, वो तो सब पानी निकली है। अपनी गहराई आप ध्यान से बढ़ाएं, ध्यान पे स्थित होइए, ध्यान में जाइए। ध्यान में जो विचार आ रहे हैं उनकी ओर देखते ही साथ आप निर्विचार हो जाएंगे। निर्विचार होते ही उस अचेतन मन में, अचेतन सुप्त चेतन नहीं कह रहे, अचेतन मन में अपनी चेतना के सहित आप जाएंगे। आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होगी। वहां आप चेतना को जानेंगे। ये पहली मर्तबा इंसान के शरीर के अंदर हुआ है कि आप अपना भी शरीर जानते हैं और दूसरों का भी जानते हैं, और दूसरों के बारे में भी आप सामूहिक चेतना से जानते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। इसका महत्व अभी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सब लोग मुझसे कहते हैं कि माता जी सबसे अगर आप रुपया लें तो सब लोग समझेंगे, क्योंकि लोग पैसों का महत्व मानते हैं। पैसा एक भूत है। पैसा लेने से अगर आप इसका महत्व समझे तो बेहतर है कि आप नहीं समझे। कोई भी पैसा देने से इसका महत्व आप नहीं समझ सकते। अपने को ही पूरी तरह से देना होगा, और वो देने में कितना मिलने वाला है। जो आप 7 गुण खड़े हुए हैं वो तो एकदम साक्षात हो जाए। ध्यान में समष्टि रूप में ही आपको आना होगा, ये जरूरी है। चाहे महीने में एक बार ही आए, लेकिन जहाँ 7 लोग बैठते हैं वहीं बैठ करके ध्यान करना चाहिए। चाहे आप एक अपना छोटा ग्रुप बना लें जहाँ आप हफ्ते में एक बार मिल सके और एक बार बड़े ग्रुप बन लें, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि ये विराट का कार्य, जैसे शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग जो है उसको जागना है। जितना जागरूक होता जाएगा वैसे वैसे दीप जलते जाएगा। आप लोग जो घर में बहुत भी ध्यान करते रहे, मेरे आने के बाद आप जानते हैं कि आप लोगों ने पाया कि कुछ प्रगति नहीं है। लेकिन यहाँ 6-7 आदमी जो रोज आते थे और ध्यान करते थे, उन्होंने बहुत प्रगति करी। ध्यान में अगर आपकी आंखें फड़क रही हो तो समझ लेना चाहिए कि आज्ञा चक्र पे कोई चोट हो रही है। उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अपना आज्ञा चक्र अगर खराब है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका आनंद कम होता है। आपका शरीर अगर हिल रहा हो ध्यान में और आप आराम से बैठ नहीं सक रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपके मूलाधार पे चोट हो गई। ये और भी डेंजरस सिचुएशन हो जाता है।
मूलाधार पे जब चोट हो जाती है उसका भी इलाज करवा लेना चाहिए। वो भी लोग जानते हैं किस तरह से मूलाधार चक्र को ठीक करना है। जानने को तो आप लोग मेरे लेक्चर सुन सुन के सब शास्त्र जान रहे हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो लोग थोड़े ही दिन पहले आए हैं वो आप लोगों से कभी कभी बहुत जोरों में जल्दी आगे बढ़ जाते, क्योंकि ये पढ़ाने लिखाने की बात है। ये आपके हाथ अगर थरथरा रहे हैं, कप कपा रहे हैं, तो भी समझ लेना चाहिए कि कुछ न कुछ आपके अंदर बहुत बड़ी खराबी हो गई है। उस पे जूते मारने का इलाज सबसे अच्छा है। कल एक साहब आपने देखा होगा कि वहां कहने लगे कि माता जी मैं एकदम जड़ हो गया, फिर मेरे सामने आके यूं करने लगे। उनसे मैंने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है, तो कहने लगे कि भागवत साहब है पूना में। तो मैंने कहा वो क्या करते हैं? कहने उन्होंने एक स्पिरिचुअल वो बनाया हुआ है, साई स्पिरिचुअल सेंटर, और वो उन्होंने मुझे दीक्षा दी। मैंने कहा दीक्षा क्या दी? ये हिलने की दीक्षा दी। कहने मैंने 16 साल में बीमारियां उठाई, मेरी नौकरी चली गई, ये हो गया वो। मैंने कहा तुम्हारे अक्ल नहीं है? पर तुम्हारे गुरु है तो तुमको ऐसा होना नहीं चाहिए। कितने रुपए दे? अभी तक 5-6 हजार रुपए दे चुका हूँ सेंटर। मैंने कहा अच्छा 5-6 हजार रुपए से दे करके सारी बीमारियां तुमने अच्छे से मोल ले ली। फिर उसको भूत को, उसके जो भागवत साहब थे उनको जूते मारे, और वो जो दूसरा उनका सेंटर था उसको भी जूते मारे, तब उनका हाथ ठहरा और ठीक। ये तो आप ही के सामने कल हुआ था, बहुत से लोग वहां। उनसे साफ साफ बात कर लेनी चाहिए कि आपको कोई ना कोई गुरु है, आपके अंदर कोई ना कोई बाधा है, आपके अंदर कोई ना कोई गलत है, उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। लेकिन मैं देखती हूँ कि एक को जरा सी भी बाधा पकड़ती तो दूसरा बाधे वाला बराबर उसके साथ में खड़ा हो जाता, लाइन से वहां खिंच जाते हैं साथ में, और पता हो जाता कि सारे बाधे वाले साथ बैठे। असल में ऐसा बैठना नहीं है, सबको अलग अलग बैठना चाहिए अधिकतर। जैसे कि कोई ग्रुप बना लेते हैं, बहुत गलत बात। जैसे कि थाने वाले आए तो थाने वाले साथ बैठ गए, फलाने आए, ऐसा आप अलग अलग बैठिए, बहुत जरूरी। सब इकट्ठे होकर मत बैठिए। दूसरी बात यह है कि जैसे कोई बुढ़े हैं, उम्र में ज्यादा है, बुजुर्ग है, कुछ बीच के हैं, कुछ छोटे हैं। छोटे बच्चों को तो ऐसी कोई विशेष बात है, लेकिन जो बीच के और ये लोग हैं, ये सब अलग अलग बैठे। जो वृद्ध है वो जवान लोगों के साथ बैठे, जो जवान है वो वृद्धों के साथ बैठे। 4-5 जवान इकट्ठे हो जाए तो भी आफत हो जाएगी, और 4-5 बुढ़े इकट्ठे हो जाए तो भी आफत हो जाएगी। आप देख लीजिए, होता है। जवानी और बुढ़ापे की जो समझ है, दोनों बातें की, वो भी आप सामूहिक चेतना में बांट सकते हैं। बड़ों को समझदारी चाहिए, विजडम चाहिए, जरूरी है। बहुत वाइज होना चाहिए, बड़प्पन चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, और छोटों को मान्यता चाहिए, बड़ों का मानना चाहिए, और छोटों में एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। बड़ों से बड़े आदरणीय हो तो उनका आदर होगा, पर बड़ों को आदरणीय होना चाहिए और छोटों को बड़ा का आदर करना चाहिए। अनादर तो वैसे भी एक सहयोगी का दूसरे सहयोगी से करना है, क्योंकि आप लोग सब देवता स्वरूप। ये सब आप ध्यान में समझ सकते हैं। आपसी बातों से, दूसरों के बारे में आंतरिकता से अगर आप सोचें तो आप फौरन समझ लेंगे कि अरे भाई उनका तो ये आज्ञा चक्र पकड़ा है इसीलिए ऐसा होता है, अरे भाई उनका तो हृदय चक्र पकड़ा है इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए स्वर ठीक से नहीं निकल रहे। आपको बुरा नहीं लगेगा, दूसरे को भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बुरा लगना यही बहुत बड़ी बात है। मेरी भी बात का लोग बुरा मानते हैं तो फिर औरों का क्या? मेरी कोई भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल हित के ही लिए सारा काम करती हूँ, ये आप जानते हैं। कोई भी बात की चर्चा होते वक्त ये देखना चाहिए कि हम सिर्फ यही चर्चा कर रहे हैं ना कि हमारी कुंडलिनी कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं। बाकी सब चर्चाएं व्यर्थ। हम धर्म में कहाँ तक जागरूक हो गए हैं, हम घर के अंदर कितना पा रहे हैं, कितना आनंद परमात्मा का लूट रहे हैं, यही अनुभव आपस में बताना है और इसी को आपस में जानना है। और बाकी सब व्यर्थ है, बाकी सब चीजों में मौन ही बेहतर चीज है। जब इस तरह के
सहयोगी हो जाएंगे तो बड़ा अंतर हो जाएगा, बहुत बड़ा अंतर। सहयोग का प्रतिबिंब आपसे फैलने वाला है, और जिस पे प्रतिबिंब पड़ता है वो पर एकदम साफ चीज है, और उसकी प्रतिबिंबित होने की शक्ति तो पूरी तरह से जागरूक है, तब कोई भी मुश्किल नहीं रहे। सहयोग और किसी चीज से नहीं फैल सकता, और किसी भी चीज से नहीं। आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कर दीजिए, आप बड़े बड़े मंत्र जागरण कर दीजिए, और गाने हो जाए और म्यूजिक हो जाए, इससे नहीं होगा। इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने तो इतने कभी भी पार लोग देखे नहीं जितने आज देख रहे, या हो भाग्य हमारा कैसे मैं देख रही। किसी भी युग में इतने पार लोग मेरे दृष्टि के सामने नहीं रहे, ये परम भाग्य की बात है। लेकिन जैसा कि मैं कहती हूँ कि मॉडर्न टाइम्स है, यहाँ पूरे साधु कोई नहीं। आप ही लोग पहले बहुत बड़े साधु थे और संसार में रमे हुए नहीं थे, जंगलों में रहते थे। आज आपने संसार ले लिया है और संसार में आप रमे हुए, लेकिन अपनी साधुता में उतरते ही क्या मजा आ जाएगा। इस गंगा जमुना में ही एक सरस्वती बहना शुरू होता है। में जाते वक्त किसी भी तरह की बाहर की आवाज आपको भूल जाए। अगर कान में भी आप उंगली डालें और सहस्त्रार अगर आपका पूरी तरह से खुला हुआ है, जिसकी पहचान पूरी तरह से आप आंख को बंद कर लें, आप सुन सकते हैं। इसीलिए जो वो लड़के आए थे जो सुनते नहीं थे, उनको थोड़ा थोड़ा सुनाई देने लगे। अगर आपका सहस्त्रार खुल जाए तो लिम्बिक एरिया में डॉक्टर सब लोग जानते हैं कि वहां पे सटल पॉइंट्स होते हैं, सटल सेंटर्स होते हैं। उसको एक्साइट करने से वही काम होता है जो नाक कान मुंह और सब अपने शारीरिक जितने भी ऑर्गन्स हैं उससे होता है। उसी संस्कार को हम जागरूक कर लेते हैं जो सारे शरीर को यहाँ संभाले हुए है, और आपको सारी जैसे सुगंध है, हर एक चीज, नाक की कोई जरूरत नहीं आप है, फिर आप श्वास भी यहाँ से ले सके। सारे शरीर के सारा ही शरीर अगर भ्रष्ट हो जाए तो भी आप यहाँ से सब काम कर। लेकिन होता नहीं, शरीर तो आपका खिलते ही जा रहा है, शरीर तो सुंदर होते ही जा रहा है, बीमारियां तो भाग ही गई है, वो तो सब चीज ठीक हो गई। कोई थोड़ा बहुत हो भी जाते वो ठीक हो जाते। लेकिन ध्यान में बढ़ने के लिए एक गुण बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। उसको कहते हैं इनोसेंस, भोलापन, सादगी। एक छोटे बच्चे का इनोसेंस है। इसीलिए आपने देखा है कि छोटे बच्चे फट से पार जाते, चालाक लोग, कनिंग लोग, अपने को जो बहुत होशियार समझते हैं, वो उसको परमात्मा का अच्छा तो अपनी होशियारी दिखाते हैं, वो नहीं पाते। पूर्णतया इनोसेंट होना कोशिश करनी चाहिए। किसी को दुख देना भी, किसी को तकलीफ देना भी इनोसेंस के विरोध। इतनी मरी खोपड़ियों के ऊपर बैठ करके क्या हम इनोसेंट हो सकते? किसी के हृदय में चोट लगे वो आदमी इनोसेंट नहीं। इनोसेंस का मतलब ये होता है कि फूल के जैसी खिली हुई चीज जो सिर्फ दुनिया को सुगंध भी देती, किसी को भी तकलीफ या दुख देना नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी लोग उनकी मूर्खता की वजह से किसी चीज को दुख मान लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से आप निश्चिंत होकर कभी भी किसी को दुख या तकलीफ नहीं। आपके पास तो इनोसेंस का स्विच है नहीं। मैंने देखा था कि देखें आप लोगों ने ऐसा कोई स्विच बनाया है, अगर हो तो वैसे इनोसेंस का स्विच दबा लीजिए तो आप देखिए आपका आगे फिर एकदम साफ। पर इनोसेंस का स्विच आप लोगों के पास है नहीं, दया का स्विच है नहीं, शांति का स्विच है नहीं, ये सब स्विचेस आपके अंदर अभी तक लगे नहीं है। पहले आप सब अपनी देवता जगा दीजिए अंदर में जो बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद एक एक सारे सबके स्विच भी लग जाए।
पर सबसे आसान इनोसेंस का स्विच लगाना है, क्योंकि हम लोग एक बार बहुत इनोसेंट थे जब हम लोग पैदा हुए थे और जब छोटे थे। छोटे बच्चों के साथ रहने से इनोसेंस आता है, उनके साथ बातें करने से बहुत इनोसेंस आता है, उनकी बातें याद करने से बहुत इनोसेंस आता है। जो लोग इनोसेंट हो जाते हैं वो परमात्मा के राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। ध्यान में सिर्फ आप ये अपनी ओर विचार करें कि मेरा मन इस वक्त में कौन सी चालाकी में लग रहा है, गधे जैसा महामूर्खता का कार्य कर रहा है, इतना बस देखें। या अपने विचार निर्विचारता, यही इनोसेंस है। आप लोग अब जब ध्यान में जाएंगे, बहुत देर तक ध्यान नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन ध्यान में जाते वक्त आप सिर्फ ये देखें कि आपका कौन सा चक्र पकड़ रहा है, क्योंकि आप लोग जो पार हो चुके हैं आपको सबको अच्छे से मालूम है। उंगलियों पे आपको जान पड़ेगा कौन सी उंगली थोड़ी सी जल रही है। जो भी आपकी उंगली जल रही है उस पे आप बंधन डाल लें तो वो छूट जाए। अगर आपकी उंगलियां ज्यादा जल रही हो तो आप झटक लीजिए, वो छूट जाए। आप जानते हैं बंधन डालना, लेकिन निर्विचारिता के ओर रहे और चित्त जो है संस्कार की ओर रहे। और जो लोग आज नए आए हैं उनको भी देखना होगा कि वो पार हुए हैं या नहीं, उनको क्या खराबी है, उनको क्या तकलीफ है, वो निकाल दें। वो सारी तकलीफ जो है बाह्य, और हाथ को यूं 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 करके भी आप अपने बंधन डाल सकते हैं। इस तरह से दबा लेने से भी यू कैन जस्ट प्रेस इट लाइक दैट, और यू कैन प्रेस इट लाइक दैट, और यू कैन थ्रो इट अवे लाइक दैट। ये भी एक बड़ा भारी समर्पण है, जहाँ शक्ति दोनों तरफ से आती है। लेफ्ट एंड राइट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो यहाँ एक्सप्रेशन है ये साथ, और इसके बीच में ही सुषुम्ना नाड़ी है। ऐसे करते ही अंदर सुषुम्ना नाड़ी चलना शुरू होता है, लेकिन ये जागरूक होना चाहिए। अगर ये जागरूक नहीं है इसका मतलब सुषुम्ना चल नहीं रही। और जागरूक का मतलब ये है कि आपके अंदर सारी उंगलियों में से धीरे धीरे ठंडी ठंडी ऐसी हवा है। अगर आपके अंदर ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है पूरी तरह से, और आप निर्विचार निष्कर्म ध्यान में है, तो आप बढ़ रहे हैं आगे, आप चले जा रहे हैं। जैसे कि आप एरोप्लेन में बैठते हैं, आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं पहुंच रहे हैं। जब तक हम यहाँ पर हैं, ये जरूरी है कि जो समझ योगी आप लोग हैं ज्यादा इसमें पार्ट लें और आगे बढ़े, और जाने के बाद भी अपना समझती रूप खराब न करें। आपसी बेकार की बातें बोलने पर आप कुछ न कुछ दंड दें। जिसने भी कोई सहयोग के सिवाय, अंदर की बात के सिवाय बाहर की बात जरा भी करी, उसको दंड। बाहर की कोई भी बात नहीं करें, अंदर ही की बात करें। अपने अपने चक्रों को साफ करिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई नहीं। जिसके जिसके चक्र पकड़े वो बाहर की, बिल्कुल हिम्मत से सारी सफाई करके और नीचे डालें। जिसके भी हाथ जल रहे हैं निकाल, हमारे ही हाथ जल रहे हैं, निकालिएगा नहीं तो क्या करिएगा, बैठ भी नहीं सकते। और भी तरीके आप जानते हैं बहुत सारे ध्यान में अपने को सफाई करने के। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर मैं किसी से कह दूं कि आप पानी में पैर डाल के बैठिए और इस तरह से निकालें, इसमें कौन सी बुराई की बात है? इसमें क्या बुरा मानने की बात? कितना पागलपन है, किस बात पे लोग बुरा मान जाते हैं। वो सोचते हैं माता जी ने क्या कर दिया। आप कोई बड़े भारी सेंट है, यानी बड़े बड़े सेंट तक ये काम करते हैं, आपको पता नहीं। जैसे मैंने कबीर दास जी के लिए कहा कि दास कबीर जतन से, कबीर दास जी भी अपने लिए कहते हैं कि मैंने जतन से उड़ी भाई, जो कि इतने महापुरुष थे। फिर आपको इतना बुरा मानने कौन सी बात हो जाती है? जरा सा किसी से कहा कि एक मटका लेके आओ, बुरा मानते, फिर इतना बड़ा बड़ा मटका लेके आते। बेकार की बातें, मूर्खों जैसी अपनी जो कल्पनाएं हैं अपने बारे में, उसको त्याग बच खाना, बचपना नहीं, चाइल्ड लाइक होना चाहिए, चाइल्डिश नहीं। अब हम लोग ध्यान में जाएंगे। सब लोग इस तरह से बैठे, मैंने जैसे कहा है, पहले अपने को प्रेम से भर लो। आप जानते हैं मैं आपकी मां हूं, पूरा तैयार से जाने की मैं आपकी मां हूं।
और माँ होने का मतलब होता है कि संपूर्ण सिक्योरिटी है, संरक्षण है। कोई भी चीज गड़बड़ शड़बड़ नहीं होने वाली। आप मेरी ओर हाथ करें और धीरे से आंख बंद करके और अपने विचारों की ओर देखिए। आप निर्विचार हो जाएंगे। आपको कुछ करने का है ये नहीं। आप जैसे निर्विचार हो जाएंगे वैसे ही आप अंदर जाएंगे। पहले अपने से इतना बता दो कि आज से निश्चय हो किसी को कोई सी भी चोट मैं नहीं पहुंचाऊंगा। और सबको प्रभु तुम क्षमा कर दो जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, और मुझे भी क्षमा करो क्योंकि मैंने दुनिया में बहुत लोगों पर चोट की। आप जो भी कहेंगे वही परमात्मा आपके साथ करेगा। आप उससे कहेंगे कि प्रभु मुझे शांति दो, तो तुम्हें शांति दे। लेकिन आप मांगते नहीं हैं शांति, संतोष दो तो वो तुम्हें संतोष दे, तो वो मांगते नहीं। मेरे अंदर सुंदर चरित्र दो तो वो चरित्र देगा। अब प्रार्थना का अर्थ है क्योंकि आपका कनेक्शन हो गया है परमात्मा। मेरे अंदर प्रेम दो, सारे संसार के लिए प्रेम दो। मुझे माधुर्य दो, मिठास दो। जो भी उससे मांगोगे वो तुम्हें देगा। और कुछ नहीं मांगो, अपने लिए ही मांगो। मुझे अपने चरणों में समा लो। मेरी भूल को अपने सागर में समा लो। जो भी कुछ मेरे अंदर अशुद्ध है उसे निकाल। परमात्मा से जो भी प्रार्थना में कहोगे वही होगा। मुझे विशाल करो, मुझे समझदार करो। तुम्हारी समझ मुझे दो, तुम्हारा ज्ञान मुझे बताओ। सारे संसार का कल्याण, सारे संसार का हित हो, सारे संसार में प्रेम का राज्य हो। उसके लिए मेरा दीप जलने दो, उसमें ये शरीर मिटने दो, उसमें ये मन लगने दो, उसमें ये हृदय खपने दो। सुंदर से सुंदर बातें सोच करके उस परमात्मा से मांगो। जो कुछ भी सुंदर है वही मांगो तो मिलेगा। तुम असुंदर मांगते हो तो भी वो दे देता है, बेकार मांगते हो तो भी वो दे ही देता है। लेकिन जो असली है उसे मांगो तो क्या वो नहीं देगा? यूं ही ऊपरी तरह से नहीं, अंदर से आंतरिक होकर के मांगो।
You must pray to God and ask what you want. Ask for complete satisfaction in my heart, joy in my heart, bliss in my heart, so that the whole world becomes blissful. Give me love that I could love the whole world, and that the whole world becomes one in love. Give salvation to this. Humanity, which is suffering. Take me to your feet. Cleanse me with thy love. Now see if there is God or not. You can feel it within yourself. He hears you. He understands you. He is the glory of all the glory. He loves you. He protects you. He guides you. He's created you to reveal His love. But accept. Anytime any thought is coming, you pray and you will be moving in the waves of that ocean which is unconscious mind. We start with thoughtless awareness. If you cannot become thoughtless, you pray to Him. Forgive me for what I have done, and forgive those who have done harm to me.